तो इसके लिए क्या होता है कि देखो वोकेबलरी को बनाने का सिंपल मेथड ये होता है कि आप नॉर्मली ये होता है कि बच्चे बुक्स वगैरह रेफर करते हैं। तो भाई जैसे डिक्शनरी है, आपके घर पे डिक्शनरी मौजूद है, तो अब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप ये डिक्शनरी जो पूरी मौजूद है उसमें जितने भी वर्ड्स हैं आप उसको सारे को याद कर लो। इट इज़ क्वाइट इम्प्रैक्टिकल, इट इज़ मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग कि आपको डिक्शनरी के सारे वर्ड याद हो जाए। तो इसके बरक्स हम करते क्या है कि हम मुख्तलिफ वर्ड्स को रट्टा मारने के बजाय हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर हम क्या करते हैं कि उसकी मीनिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी को वोकेबलरी बिल्डिंग कहते हैं। 2 लेक्चर्स पर मुश्तमिल लेक्चर है। आज हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे इसका, क्योंकि काफ़ी वास्ट टॉपिक होता है ये। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आई एम टेलिंग यू कि जब भी कोई वर्ड आपके पास हो तो आप उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हो, दैट इज प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है किसी भी वर्ड के, देन उसके बाद रूट होता है, वर्ड रूट जो कि मेन मीनिंग दे रहा होता है। ठीक है, जिसके मायने होते हैं। और थर्ड चीज होती है सफिक्स। सफिक्स मीन्स लाहका, जो किसी भी वर्ड के एंड में लगता है। और सफिक्स नॉर्मली ज्यादातर आपको वर्ड क्लास या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा होता है कि इधर द वर्ड इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, वो क्या चीज है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स मैं कुछ आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एक रूट हमारे पास वर्ड क्या है, नेट, NAT, नेट। नेट मीन्स होते हैं बर्थ। नेट, सिर्फ इस नेट के मतलब होते हैं बर्थ, पैदाइश। अब देखिए इस नेट से हम कितने सारे वर्ड्स बनाते हैं। अगर हम नेट में लास्ट में AL लगा दें, दैट इज नेटल। तो AL लगता है जब वर्ड के लास्ट में, दैट इज एडजेक्टिव बन जाता है। तो AL जो है वो सफिक्स है आपके एडजेक्टिव का, जैसे केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, एनालिटिकल, फेशियल, इस तरह से। तो नेटल बन जाते हैं। नेटल मीन्स पैदाइशी, जहां आप पैदा हुए हो, दैट इज कॉल्ड नेटल। जैसे कि पाकिस्तान इज माई नेटल लैंड, हम ये कह सकते हैं। तो जब बर्थ प्लेस, दैट इज कॉल्ड नेटल। अच्छा, अगर IVE लगा दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा नेटिव। नेटिव मतलब मकामी। ठीक है, आई एम नेटिव टू पाकिस्तान, ये भी एडजेक्टिव होता है। IVE जब लग जाए तो भी एडजेक्टिव बन जाता है। नेटिव मतलब योर बर्थ प्लेस। नाउ अगर NAT के बाद हम ION लगा दें, दैट इज नेशन, एक नाउन बन जाएगा। इसके मतलब हो जाएंगे कॉम, है ना। ठीक है, दैट इज नेशन। और अगर उस नेशन के बाद AL लगा दें तो नेशनल, एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर उस AL के बाद फिर से दोबारा LY लगा दें तो नेशनली, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एडवर्ब हो जाएगा। तो नेशन, नेशनल, नेशनली, ये सब इसी एक रूट से निकल रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस नेट के बाद हम URE लगा दें, दैट इज फिर वो नेचर बन जाएगा। नेचर मीन्स जिन चीज़ों के साथ मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरी बर्थ क्वालिटीज़ है, जो मेरे नेचर है, बर्थ क्वालिटीज इज नेचर। अगर AL लगा दे लास्ट में, दैट इज नेचुरल। और LY फिर लगा दो तो नेचुरली वो एडवर्ब बन जाएगा। तो ये NAT बर्थ हमने रूट से डिफरेंट सफिक्स लगाकर हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको कन्वर्ट किया है। अच्छा, इस नेट से पहले भी हम चीज़ों को लगा सकते हैं, प्रीफिक्स भी फिक्स कर सकते हैं। नेओ, नेओ मीन्स होता है न्यू। ये ग्रीक ज्यादातर होते हैं, ग्रीक प्रीफिक्सेस जिसको हम कहते हैं। नेओ मतलब न्यू, नियो नेटल मतलब न्यू बर्थ या न्यूली बर्थ, नेसेंट। एंट, एंट के मतलब होते हैं बिफोर या पहले। आई थिंक देयर इज समवन इन चैट। सर आप लोग प्रोवाइड करेंगे, शरियार ने पूछा है NAT के पास पेपर। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आज, फिर आप मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा। है हमारे पास, प्रोवाइड करते हैं, मौजूद भी है। ठीक है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी अभी तो फिलहाल सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकता है, ग्रुप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, NAT के पास पेपर सिंपल है। आपको इंटरनेट पे कितने ईयर्स के हैं, आई थिंक वो शायद इसमें 10 ईयर्स के होते हैं पास्ट। ठीक है, तो वो आप इंटरनेट पे मिल सकता है आपको इजीली अवेलेबल। अब तो कोई वो दौर नहीं है, अब तो हर चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको फिर भी ग्रुप पर दे दूंगा, तो आपको सर्च करने नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, मैं दे देता हूँ। अच्छा, नियोनेटल मतलब न्यूली बॉर्न, न्यूली बर्थ। ठीक है, दैट इज नाउ एंटी, एंट मतलब होता है बिफोर। ठीक है, तो एंटीनेटल बिफोर बर्थ। पोस्ट मतलब होता है आफ्टर, पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो इंटर, इंटर मीन्स होता है बिटवीन, बीच में, किसी दो चीजों के बीच में, दिस इज इंटर। जैसे कि अगर हम कहते हैं ना इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो केमिस्ट्री में होती है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस होती हैं। और एक होता है इंट्रा, इंट्रा मीन्स होती है विद इन, मतलब अंदर। जैसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जैसे आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, जो एटम, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर बिटवीन एटम्स में होती हैं, विद इन मॉलिक्यूल्स होती हैं,
तो इंटर मीन्स बिटवीन और इंट्रा मीन्स विद इन। तो इंटरनेशनल अगर एक वर्ड है तो मतलब बिटवीन डिफरेंट नेशंस, और इंट्रानेशनल अगर कहें तो इट मीन्स के बिटवीन या इनसाइड अ नेशन। तो ये आपने ये देखा कि हमने एक वर्ड इस नेट से कितने सारे वर्ड्स हम यहाँ पे डिफरेंट तरह के फॉर्म कर सकते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को यूज करके इस वर्ड रूट्स। ठीक है, तो हम इस तरह से रट्टा नहीं लगाना होता है इन वर्ड्स को, अगर हम कॉन्सेप्ट बना लें इसका तो हम इजीली याद हो जाते हैं रूट की सूरत में। इस तरह से एक हमारे पास रूट हमारे पास होता है नाइम, या इसको नेम कह सकते हैं। तो नाइम का जो रूट होता है इसके मतलब होता है नेम या नाम। ठीक है, अब इसमें अब नाइम जो है वो नेम जिसको हम कहते हैं डिफरेंट, इसी नेम को अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज में कहें तो इंग्लिश में हम कहते हैं नेम, लैटिन में होता है नोमेन, लाइक नोमेनक्लेचर जिस तरह से हम लिखते हैं, नेमिंग करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। आयरिश में हम इसको नाउन कहते हैं जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। फ्रेंच में हम कहते हैं नेम, और उर्दू में होता है नाम। तो जो नेम है एक रूट है, वर्ड रूट। अब इसके हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को यूज करके हम डिफरेंट तरह के वर्ड्स इससे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एन वाई एम के बाद ओ यू एस लगा दें तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और एल वाई लगा दें तो एडवर्ब हो जाएगा। एन वाई एम से पहले अगर हम एनओ लगा दें, एनओ मतलब विदाउट, एनोनिम, एनोनिमस, तो आपको पता है कि एनोनिमस किसे कहते हैं, नेमलेस। अगर किसी शख्स का के गुमनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, लाइक स्पीक जेंटली इज रिटन बाय एन एनोनिमस पोएट, जो नेमलेस है, विदाउट एनी नेम है, तो दैट इज विदाउट एनी नेम, एनोनिमस। नेम मतलब नेम। जिस तरह होमोनिम्स, सेम नेम, तो आपको पता है ग्रामर में कुछ हमारे पास होमोनिम्स होते हैं कि सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं बेयर, तो बेयर के मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, और बी ई ए आर, बेयर के मतलब जो है वो भालू भी होता है, रीच भी होता है। तो वो होमोनिम्स कहलाते हैं कि सेम वर्ड्स होते हैं बट उसके डिफरेंट कहने की मीनिंग्स होते हैं। अच्छा, होमोफोन और होमोनिम्स में क्या फर्क है? अगर स्टूडेंट यहाँ पर जो मौजूद हैं तो मुझे बताएं। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, चैट पे मैं आ चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि होमोफोन और होमोनिम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? होमोफोन तो आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों में याद किया, और एक तो होमोनिम्स। यस शहरियार, गुड, यू आर राइट। तो शहरियार का आंसर ठीक है कि होमोफोन्स के अंदर क्या होता है कि स्पेलिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, और मीनिंग भी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन होमोनिम में स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग्स डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यू आर राइट, ओके, दैट्स एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज साइनोनिम, सिनोनियम जिसको आप लोग कहते हैं। सिनोनिम दैट इज सिमिलर नेम। सिनो मतलब होता है सिमिलर, तो सिनोनियम, सिनोनिमस या सिनोनिम मतलब कि अगर दो वर्ड्स एक जैसे मीनिंग के हैं तो दैट इज सिनोनिमस, सिनोनिम। इस तरह एंटो, एंटो मीन्स होता है अपोजिट, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स। तो एक ही वर्ड निम से हम एनोनिम, एनोनिमस, होमोनिम, साइनोनिम, एंटोनिम ये सब बना सकते हैं। तो ये इस रूट से आपने देखा कि हमने वर्ड्स को निकाला है डिफरेंट तरह के। ठीक है, इस तरह से एक रूट हमारे पास, दो रूट और डिस्कस करते हैं, एंड्रो और गाइनो। ठीक है, एंड्रो मीन्स होता है मेल या मैन, जिस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रो से, जैसे कि हमारे पास एक बहुत फेमस वर्ड एंड्रो से एंड्रॉइड, आईडी लगा देते हैं, एडजेक्टिव बन जाएगा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जिस तरह से आप से जो बच्चे यहाँ पर जो है वो, इसमें से जो बच्चे आप में से जो ऑनलाइन है, इससे लाइक स्मार्टफोन से ऑनलाइन है, ठीक है, तो स्मार्टफोन में आपको पता है कि ज़्यादातर एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें मौजूद होता है, और उसका जो लोगो होता है उसमें एक रोबोट बना हुआ होता है। ठीक है, तो दैट इज एंड्रॉइड मीन्स के लाइक ह्यूमन, इंसानों की तरह। क्योंकि एंड्रॉइड को जब बनाया गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस से बनाया गया कि वो ह्यूमन नेचर से करीब हो सके, इसलिए हम उसको एंड्रॉइड कहते हैं, लाइक अ मेल। ठीक है, तीसरा एंड्रोशियम, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं प्री मेडिकल के, तो उनको पता है फ्लावर का एक पार्ट होता है एंड्रोशियम, मेल फ्लावर के अंदर होता है ये। ठीक है, तो एंड्रो मीन्स मेल, और ईशियम के मतलब होम होता है, घर होता है। ठीक है, तो दैट इज एंड्रोशियम। तीसरा गाइनो, गाइनो फीमेल को हम कहते हैं, तो दैट इज गाइनेशियम, ये फीमेल फ्लावर का पार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से एक और इस तरह से वर्ड हम यहाँ पर और निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से गायनोकोलॉजी related to female, the disease related to female, and gynecologist it means the doctor who deals with the disease related to female. So that is gyno और एंड्रो, ये दो वर्ड्स हमारे पास, ये भी रूट्स की सूरत में हमारे पास आते हैं। इस तरह से एक वर्ड हमारे पास होता है एक्रो। एक्रो की बात करें तो एक्रो मीन्स होता है हाइट। ठीक है, तो हाइट मतलब एक्रो ग्रीक में, तो ये प्रीफिक्स है, इसके साथ बहुत सारे हम सफिक्स लगाकर डिफरेंट नेम्स बना रहे होते हैं। जैसे एक्रोफोबिया, फोबिया मीन्स डर, एक्रोफोबिया, जिस हाइट फोबिया भी इसको हम कहते हैं कि जिस किसी इंसान को अगर ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, ऊंची जगहों पर डर लगता है,
तो उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिक, या वो एक्रोफोबिया उसको बीमारी होती है, दैट इज अ मेंटल डिजीज या साइकोलॉजिकल एक इशू है। नाउ दैट इज एक्रोमेनिया। मेनिया मीन्स होता है पैशन, समथिंग लाइक एक्साइटमेंट टुवर्ड्स समथिंग। एक्रोमेनिया मीन्स जिसको जो पैशनेट टुवर्ड्स हाइट हो, मतलब जिस फोबिया का उलट होता है मेनिया। अगर किसी को डर लगता है किसी चीज से तो फोबिया है, अगर किसी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है उसी चीज में तो वो मेनिया है। तो एक्रोमेनिया मतलब जिसको हाइट पर जाने का बहुत शौक हो, बहुत पैशनेट हो। दूसरा एक्रोनिम। एक्रोनिम किसे कहते हैं, दैट इज के एक होता है एब्रीविएशन और एक्रोनिम। अच्छा, आप चैट में मुझे बताएं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम। एब्रीविएशन और एक्रोनिम में क्या फर्क होता है? तो काफी सारे वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि एक्रोनिम और एब्रीविएशन एक्सपेंड फॉर्म होती है। यस यार, यू आर राइट। मतलब एब्रीविएशन जो होता है ना, कि उसको हम क्या करते हैं, बाय लेटर उसको हम पढ़ते हैं। एक्रोनिम को, उस एब्रीविएशन को अगर हम एज अ वर्ड अगर हम पूरा पढ़ लें तो दैट इज एक्रोनिम। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं एसएचओ, एसएचओ जो पुलिस में एसएचओ होते हैं, तो एसएचओ एक एब्रीविएशन है, क्योंकि हम एसएचओ अलग अलग लेटर में पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी तरह से जब हम वापडा कहते हैं तो WAPDA, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वापडा एक एक्रोनिम है, क्योंकि हम उसका एज अ वर्ड पढ़ ले रहे हैं। ठीक है। इस तरह से किरण, वैसे किरण आपको लग रहा है कि नाम है किरण, बट दैट किरण इज एन एक्रोनिम एज वेल। एक हॉस्पिटल है दैट इज कॉल्ड किरण हॉस्पिटल, तो दैट किरण हॉस्पिटल इज नॉट अ नेम एक्चुअली ना, दैट इज कराची इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर साइंस। तो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर साइंसेस को हम शॉर्टकट में किरण कहते हैं, दैट इज किरण हॉस्पिटल। नेट पार्को, पाक अरब कॉर्पोरेशन। नीपा, नीपा चौरंगी जैसे आपने सुना होगा, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब एक्रोनिम कहलाते हैं कि नीपा, पार्को, किरण एक वर्ड की तरह उनको पढ़ लेते हैं। इस तरह एक होता है एक्रोबैट। एक्रो मीन्स होता है हाइट और बैट मतलब होता है चलना। एक्रोबैट, तो एक्रोबैट जो बहुत हाइट पर आपने देखा होगा रस्सियों पर चढ़ रहे होते हैं, तो जो सर्कस वगैरह में, तो वो एक्रोबैट कहलाते हैं। तो एक्रो एक वर्ड है, इसका मतलब हाइट है, और से अलग अलग तरह के वर्ड एक्रोफोबिया, एक्रोमेनिया, एक्रोनिम और एक्रोबैट ये निकलते हैं। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि एक ही वर्ड्स अगर आपको रूट अगर आपको पता लग जाए और तो आप उससे समझ सकते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स कौन से हमारे पास पढ़ने हैं। इस तरह से एक वर्ड हमारे पास है फाइल। फाइल मीन्स होता है लवर। ये ज्यादातर जो है वो एज अ सफिक्स यूज होता है, ये ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं फाइल के बारे में। ये भी इंग्लिश का एक मतलब एक रूट है, सफिक्स है। तो फाइल मतलब लवर, लाइक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर। बेंजीन में आपने पढ़ा होगा नॉर्मली कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी बेंजीन पर आकर अटैक करती है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी होगी अल्काइल हलाइड्स के अंदर। इस तरह से बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मतलब बिब्लियो मतलब बाइबल, बाइबल मीन्स होता है बुक इन ग्रीक। तो बिब्लियोफाइल मतलब बुक लवर, जिसको किताबों से मोहब्बत हो, किताबें पढ़ने का शौकीन हो। पेडोफाइल, पेडो मीन्स होता है चाइल्ड, चाइल्ड लवर, जिसको बच्चों से मोहब्बत हो। इस तरह हाइड्रोफाइल, हाइड्रोफाइल मतलब वाटर लवर, जिसको पानी से मोहब्बत हो। नॉर्मली जैसे कि आपने सोप के पार्ट्स पढ़े होंगे चैप्टर 11 में सेकंड ईयर में, कि हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, कि जो सोप के मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो उसका पोलर पार्ट होता है वो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है। इस तरह फिलोसॉफी, सोफी मीन्स होती है विजडम, और फिलो मतलब होता है लव, तो लव ऑफ विजडम, अकलमंदी से मोहब्बत, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। इस तरह फिलेंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो मतलब होता है इंसान, तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानों से मोहब्बत करने वाला, मतलब जो इंसानियत की खिदमत करते हैं। लेकिन अब्दुल सत्तार इजी वॉज अ ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट। ये आपके फाइल जो दैट इज के फाइल जो आपका यहाँ पर ये एक रूट है। ठीक है। तो आप इस फाइल का वर्ड अगर आपको पता लग जाए तो आप डिफरेंट तरह के वर्ड्स खुद ब खुद ही समझ सकते हैं कि भाई हाइड्रोफाइल, पेडोफाइल, बिब्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब हो सकता है इसके। एक रूट हमारे पास होता है साइड। साइड मीन्स होता है किलिंग, मारना किसी को। अब मेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड, होमिसाइड, जेनोसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, ये सब आ जाते हैं। मेट्री मतलब होता है मदर, मेट्रॉन से निकला, मेट्रॉन इज आयरिश फॉर मदर, जैसे आपने लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड वैलीज में पढ़ा था। एंड मेट्रॉन्स क्लेड, देन मेट्रॉन्स क्लेंस दैट वुड दोज टू रिप्रोव। ठीक है। मेट्रॉन मीन्स होता है माँ इन आयरिश। तो मेट्रीसाइड द किलिंग ऑफ अ मदर, अगर किसी की माँ को मार दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड मेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड पेट्रॉन से निकला, पेट्रॉन मीन्स फादर, पेट्रीसाइड किलिंग ऑफ अ फादर। होमिसाइड, अगर किसी एक घर के तमामी अफराद को कत्ल कर दिया जाए तो दैट इज होमिसाइड।
होम किलिंग, किलिंग ऑफ एवरीवन इन होम। इस तरह जीनोसाइड, जीन्स मतलब जनरेशन, किलिंग ऑफ अ जनरेशन, अगर पूरी नस्ल ही मिटा दी जाए, एक रेस पूरी मिटा दी जाए, दैट इज जेनोसाइड। एंड वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ जेनोसाइड इज जर्मन होलोकास्ट या जीविश होलोकास्ट, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में हुआ था एडोल्फ हिटलर के हुक्म से। लाखों के करीब ज्यूश को, यहूदियों को मार दिया गया, उनकी जेनोसाइड किया गया, मतलब उनकी जनरेशन को खत्म किया गया। ठीक है। नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड, मीन्स किलिंग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड होता है ना, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेनिक इंसेक्टिसाइड है। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किलिंग करते हैं। जर्मिसाइड जर्म्स को मारने के लिए, जर्म्स की किलिंग करने के लिए, दैट इज जर्मिसाइड। तो साइड जो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किलिंग के मायने में वो इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड इज थियो। थियो इज मीन्स गॉड, खुदा। ठीक है। थियो मीन्स गॉड या खुदा। थियो का वर्ड जब भी आता है तो गॉड के मायने कहीं ना कहीं सेंटेंस में आ रहे होंगे। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ना कि अगर आपको वर्ड आपको मिला हुआ है ना पेपर में थियो, नीचे 4 ऑप्शन है, कहीं पर गॉड का वर्ड कहीं आ रहा है तो आप फौरन समझ जाए कि भाई ये थियो वाला जो वर्ड है वहीं पर जाकर जो है उसमें आंसर मैच करेगा। ठीक है। अब जैसे थियोलॉजी, थीज्म, मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, आथीज्म, थियोक्रेसी, ये सारे फेमस वर्ड है जो थियो से आ रहे हैं। थियोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी और थियो मीन्स गॉड, द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी। थीज्म मीन्स इज्म जब आते हैं तो मतलब बिलीफ सिस्टम, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, है ना, जैनिज्म। तो इज्म जब आते हैं तो दैट इज बिलीफ इन समथिंग। थीज्म हो जाए तो मतलब बिलीफ इन गॉड। मोनोथीज्म, बिलीव इन वन गॉड। पॉलीथीज्म, बिलीव इन मैनी गॉड। आथीज्म मतलब आ मतलब होता है आ जब आ जाता है तो मतलब नेगेटिव हो गया। आथीज्म, नो बिलीव इन गॉड। ठीक है। थियोक्रेसी, क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट, थियोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, खुदा की हुकूमत। खुदा मतलब शरई, जिसको हम शरीयत भी कहते हैं, कि खुदा की हुक्म जो है वो पूरे मुल्क के अंदर हर तरफ लागू हो, दैट इज थियोक्रेसी। अच्छा, वैसे थीजा मतलब बिलीफ इन गॉड और अथीजा मतलब नो बिलीफ इन गॉड। आप बताएं ऐसा वर्ड, अगर किसी इंसान को ऐसा हो कि 50% उसको लगे कि भाई गॉड है मौजूद और 50% उसको ये बिलीफ हो कि भाई गॉड नहीं है मौजूद, जो कंफ्यूज हो, उस पर्सन को हम इंग्लिश में कौन सा स्पेसिफिक वर्ड कहते हैं, मुझे चैट पर बताएं। दैट पर्सन हु बिलीव्स एंड नॉट बिलीव्स वेदर अ गॉड इज प्रेजेंट और नॉट, जो शक में मुब्तला हो, तो कोई मुझे बता सकता है विच टाइप ऑफ पर्सन is that, what is the name of that person who is in confusion in regards to the existence of God, which is an English word. बटन रसल थी पर याद नहीं आ रहा। हाँ, बटन रसल थे, बिल्कुल वही थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यू आर राइट, शहरयार। बाकी बच्चे भी जरा, एथिस्ट, नो अरीबा इकबाल, एथिस्ट तो मैंने यहाँ लिख दिया ना। अथीस्ट मीन्स, अथीस्ट तो अथीज्म से निकला ना, अथीज्म एक नाउन है और उसका एडजेक्टिव है अथीस्ट, जो बिलीव नहीं करता गॉड पर। ठीक है। अथीस्ट तो जो जिसका गॉड पे बिलीफ ही ना हो, दैट इज अथीस्ट। जैसे क्या आपको पता है वो पोएट जो अथीस्ट थे, पहले सवाल का जवाब, हाँ, मारी अरशद, आपने ठीक कहा, एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म, ये सही उन्होंने आंसर दिया। एग्नोस्टिक इसका एडजेक्टिव है, एग्नोस्टिक जो कंफ्यूज हो खुदा की एग्जिस्टेंस पर। बटरन रसल एक एग्नोस्टिक थे। मेरा सवाल एक और था कि मुझे आप उस पोएट का नाम बताएं इंग्लिश के जो कि अथीस्ट थे, जिनका खुदा पर कोई ईमान नहीं था, और उन्होंने फिर एक बुक भी लिखी थी नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के नाम से, जिसकी बुनियाद पर उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। हु इज दैट पोएट? एनीबडी टेल मी? सेकेंड ईयर में उनकी पोएट्री भी इंग्लिश में वैसे, आई थिंक। और हिंट चाहिए क्या? चले, नोबडी कैन टेल मी? एनी आंसर? यस शहरयार, अरीबा इकबाल, मारिया अरशद, मोमना, सना अरशद, ईशा, जरमीन नास, एनीवन? कैन यू लिसन टू मी? या मेरी आवाज ही नहीं आ रही? हिंट तो दे दिया मैंने। नो, जॉन कीट्स इज नॉट। जॉन कीट्स वाज अ क्रिश्चियन एक्चुअली।
हिंट और दे देता हूँ कि उन्होंने जो नज़म लिखी है सेकेंड में आपकी, दैट इज म्यूजिक वेंट सॉफ्ट वॉइसेस डाई। अब तो बता दें। तो उन्होंने जो पोम लिखी आपके सेकेंडरी में, उस पोम का नाम है म्यूजिक वेंट सॉफ्ट वॉइसेस डाई। यस शैली कुलसुम शकील, ओके यू आर राइट नाउ। यस अमीना यू आर ऑल्सो राइट। परसी बाइशे शैली नज़म लिखी म्यूजिक वेंट सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, दैट्स ओके। तो दैट इज अबाउट द वर्ड रूट थियो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रूट है, ये एक सफिक्स है क्रेसी। क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, लाइक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान में है। एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ रिचेस, अमीरों की जब जागीर हो, दैट इज एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ अ डिक्टेटर, अगर कोई डिक्टेटर अगर कोई मुल्क पे राज करना शुरू कर दे, दैट इज ऑटोक्रेसी। लाइक जब मार्शल लॉ लगता है तो ऑटोक्रेसी आ जाती है। इस तरह से एडोल्फ हिटलर के दौर में जर्मनी में ऑटोक्रेसी थी कि वो एक सिंगल डिक्टेटर था जो कि जर्मनी पर वो हुकूमत किया करता था। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स की गवर्नमेंट जब आती है, पढ़े लिखे लोगों की गवर्नमेंट जब आती है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। थियोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ गॉड, जब शरीयत लागू हो जाए, खुदा के अहकामात कंट्री में लागू हो जाए, दैट इज थियोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये भी एक सफिक्स है, फोबिया, फियर, डर जिसको हम कहते हैं, और फोबिक इसका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स आपको माइंड में रखने हैं। जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ये असल में दे आर एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड्स ना, जो एग्जामिनर हर तरह के टेस्ट में, चाहे वो डाउ का हो, एनईडी हो, दाऊद हो, नस्ट के टेस्ट दें, तो ये सारे वर्ड्स उनके फेवरेट होते हैं जो आस्क कर रहे होते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। और जो अनकॉमन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते। इस तरह से वर्ड्स हैं जैसे कि एगोराफोबिया, एगोरा निकला है, दैट इज ग्रेग, एक वर्ड है ग्रेग से निकला है। ग्रेग मीन्स होते हैं गैदरिंग, गैदरिंग या किसी क्राउड, हजूम, रश, भीड़, लोगों का जमा होना। तो एगोराफोबिया मतलब जिस इंसान को गैदरिंग से डर लगता हो, तो फियर ऑफ गैदरिंग, दैट इज कॉल्ड एगोराफोबिया, जो अकेले रहना पसंद किया करता हो। इस तरह से एक वर्ड हमारे पास होता है एरोफोबिया। एरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फ्लाइंग, जिसको उड़ने से डर लगता हो, जहाज में बैठने से डर लगता हो, दैट इज एरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया भी बताया, फियर ऑफ वाटर। ऑटोफोबिया जिसको अकेलेपन से डर लगता हो, ठीक है, तो ऑटोफोबिया उसको हम कहते हैं, दैट इज फियर ऑफ लोनलीनेस, जो अकेले नहीं रह सकता हो, अकेले उसे डर लगता हो। हेमोफोबिया, हेमो मीन्स ब्लड, द फियर ऑफ ब्लड, जिसको खून देखकर डर लगता हो, जो आप बहुत ज्यादा खून जो ना देख पाए, दैट इज कॉल्ड हेमोफोबिया। इस तरह से जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, जिसको जानवरों से डर लगता हो, दैट इज जूफोबिया। इस तरह क्रायोफोबिया, जिसको बर्फ से या आइस से डर लगता हो। और बहुत सारे फोबिया होते हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपको, कि इतने आपको पता होने चाहिए कि ये सब फोबिया एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, और फोबिया एक वर्ड है जो कि एट द एंड ऑफ सफिक्स की सूरत में आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक है, दो बहुत फेमस हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, बेनी और मेली, ठीक है, बेने और मेले। तो बेने मतलब होता है गुड, और मेले मतलब होता है बैड। तो बहुत सारे वर्ड में बेने आता है और कुछ में इसका अपोजिट होता है, वो मेले आता है। जैसे बेनेवोलेंट, बेनेफिशेंट, बेनेफेक्टर, बोनाफाइट, बेनिफिट, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं इनके आंसर्स में गुड होगा। और मेले अगर आ जाए, मेलेवोलेंट, मेलेफेक्टर, मेलेफाइट, मेलिस्ट, मेलवेयर, मेलेफिशेंट, तो ये सारे के सारे फिर क्या हो जाएंगे आपके पास, बैड इंपैक्ट वाले सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे बेनेवोलेंट, किसी चीज का अच्छा मकसद हो तो वो बेनेवोलेंट है। जैसे हेल्पिंग पुअर पर्सन इज अ बेनेवोलेंट एक्शन, गरीबों की मदद करना एक बेनेवोलेंट एक्शन, गुड पर्पस होता है उसका। बेनिफिशिएंट मतलब यूजफुल। बेनिफैक्टर मतलब जो शख्स पैसे देते हो चैरिटी के लिए, खैरात देता हो, उसको हम बेनिफैक्टर कहते हैं। बोनाफिडे, बोनाफिडे एक जो है वर्ड है, तो ये फ्रेंच है। बोनाफिडे मतलब हैविंग अ गुड फेथ, किसी शख्स पर जब भरोसा होता है तो उसको हम कहते हैं बोनाफाइट या बोनाफिडे। बेनिफिट मतलब एडवांटेज। इस तरह से अब इसके उलट वर्ड है, मेलेवोलेंट जिसका बैड पर्पस हो, मेलेफैक्टर वो शख्स जो जुर्म करे, मेलेफाइट जिसके ऊपर भरोसा ना किया जाए, मेलिस्ट मतलब पेसिमिस्ट, तंग नजर, छोटी सोच रखने वाला,
मेलवेयर कंप्यूटर में होता है ना, बार बार कभी कभार आपको एरर आ जाता है कि मेलवेयर एरर। तो मालवेयर किसे कहते हैं? मालवेयर किसे कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर दे, दैट इज मालवेयर। ओके, तो इस तरह कंप्यूटर रिलेटेड चीजों में वेयर आ रहा होता है ना ज्यादातर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, फ्रीवेयर, मालवेयर, ये सब आ रहे होते हैं। ठीक है, okay, so this, so now you have got the things what I am saying to you. Please tell me on the chat, are you getting the things about the vocabulary what I am telling you? Yes, please, respond me please. Okay, Maria, Arsha, good. शहरयार, सम ये शहरयार तुम्हें तो मसला हमेशा से रहेगा वोकेबलरी में, ये 9 क्लास से मसला है। ओके, तो ये 100% नहीं सॉल्व हो सकता, कुछ हद तक जितना हम कर सकें। मैं तुक्का लगाने से बहुत बेहतर है कुछ चीज़ आपको पता हो। ठीक है, हाँ, ओके शहरयार, ओके। थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई इतने सारे वर्ड्स, लेकिन हम फिर वर्ड्स को हम एक रूल के लिहाज से बता रहा हूँ। डिक्शनरी याद नहीं करने कह रहा मैं कि भाई आज जो है शुरू के 10 बजे आप याद करके आ जाइए डिक्शनरी खोल के, ये कोई नहीं कर सकेगा आपसे से। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ही जितने भी वर्ड है कल मैं उसका टेस्ट दूंगा डिक्शनरी के, तो आप नहीं कर सकेंगे उसको जब तक आपके पास को रूल्स ना हो। ठीक, अच्छा, इसके बाद मैं डिफरेंट वर्ड्स की सूरत में आता हूँ। ठीक है ना, अलग अलग वर्ड्स आते हैं जो जो पास पेपर में जो वर्ड्स आ चुके हैं उनके सिनोनियम, एंटोनियम, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो पास पेपर में आ चुके आते रहते हैं। 2 लेक्चर्स हैं इस पे भी, फर्स्ट लेक्चर भी मैं चूंकि चला रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो 2:40 पर लेक्चर एंड हो जाएगा जैसे कल मैंने बताया था, तो दोबारा फिर आप लेक्चर ज्वाइन कीजिएगा 3 बजे तक के लिए। अच्छा, पैरागॉन। ठीक है, तो पैरागॉन फर्स्ट वर्ड है, इट इज एन एडजेक्टिव। अब मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में, लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनके क्या क्या वर्ड्स हम कह सकते हैं लोगों के लिए। तो कुछ वर्ड्स काफी टिपिकल्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। असल में वर्ड्स और सिनोनियम दोनों ही टिपिकल होते हैं, मीनिंग्स होती हैं वो थोड़ी सिंपल होती हैं। ठीक है, पैरागॉन एडजेक्टिव, इसके मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज की, मतलब कह लो कि अमली नमूना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसी भी चीज की, रोल मॉडल, इसको हम कहते हैं पैरागॉन। इसके सिनोनियम का एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, पैराडाइम। तो पैरागॉन और पैराडाइम ये दोनों एक ही वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एधी वॉज द पैरागॉन ऑफ वर्च्यू, अब्दुल सत्तार एधी अच्छाई के एक नोबल एग्जाम्पल थे, रोल मॉडल थे। तो पैरागॉन या पैराडाइम भी कह सकते हैं, पैराडाइम ऑफ वर्च्यू। ये बिल गेट्स इज द पैरागॉन ऑफ एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योरशिप इन द वर्ल्ड। कि बिल गेट्स जो कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, तो बिल गेट्स जो है वो पैरागॉन है एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योरशिप की इस दुनिया में। पैरागॉन मतलब एक रोल मॉडल है, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया चीजों को और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आया। ठीक है, तो परफेक्ट एग्जाम्पल इज पैरागॉन। नेक्स्ट इज साइनिकल। साइनिकल इज आल्सो एन एडजेक्टिव। और साइनिकल क्या? समवन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, शक्की जिसको हम कह सकते हैं ना, जो हमेशा शक करता हो, दैट इज कॉल्ड साइनिकल। और उसका जो एंटोनियम बनेगा, दैट इज ट्रस्टिंग। तो ट्रस्टिंग इसका जो है वो एंटोनियम है, मतलब इसके जिद है, जिस पर जो बहुत ज्यादा भरोसा करता है, दैट इज ट्रस्टिंग। ट्रस्टिंग मीन्स भरोसा करने वाला। अच्छा, एक वर्ड होता है ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, वो ट्रस्ट वर्दी है। और जो खुद भरोसा करता हो वो ट्रस्टिंग है। ठीक है, इफ आई एम ट्रस्टिंग आई कैन ट्रस्ट ऑन यू, एंड इफ आई एम ट्रस्ट वर्दी यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रस्टिंग एंड ट्रस्ट वर्दी। नाउ दैट इज बोहेमियन। बोहेमियन एक एडजेक्टिव है। बोहेमियन के मतलब क्या होता है भाई? समवन हु आर अनऑर्थोडॉक्स, वो शख्स जो अनऑर्थोडॉक्स हो। ऑर्थोडॉक्स मतलब कदीम जमानों पे चलने वाला, कदीम बातों को मानने वाला, दकियानुसी ख्यालात वाला, पुराने ख्यालात का मालिक, ऑर्थोडॉक्स उसको हम कहते हैं। और जो मॉडर्न, जदीद हो, बिल्कुल नया हो, दैट इज कॉल्ड अनऑर्थोडॉक्स, या उसी को हम कहते हैं बोहेमियन। ठीक है, तो बोहेमियन के सिनोनियम जो आपको याद रखना है उसमें से एक है आइकोनोक्लास्टिक। मतलब आइकोनोक्लास्टिक भी बोहेमियन को कहते हैं कि नए दौर में जीने वाला, पुरानी चीजों को तोड़कर नई चीजें बनाने वाला, या पुराने समाज को छोड़कर नए समाज में जीने वाला, दैट इज आइकोनोक्लास्टिक। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बिजार। बिजार भी इसी का वर्ड होता है कि बहुत ही अजीबो गरीब, बिल्कुल ही नए अंदाज का, बिजार। तो बिजार और आइकोनोक्लास्टिक ये बोहेमियन के सिनोनियम्स हैं। सेंटेंस बताएं तो सादत हसन मंटो वाज अ बोहेमियन आर्टिस्ट। तो जो राइटर थे सादत हसन मंटो, वो एक बोहेमियन आर्टिस्ट, बिल्कुल नए अंदाज में, नए असलूब के साथ, नए तरह से वो लिखा करते थे।
अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्विक्सोटिक, ठीक है। देखिए ये वर्ड ऐसा है कि जब क्विक्सोटिक आ जाएगा लिखा हुआ अगर आपके पास, जाहिर सी बात है अब आप नॉर्मल जो लोग होते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको रूफाना हो जाइए अल्फाज सुन के कि क्विक्सोटिक ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिना डिक्शनरी देखे तो शायद कोई भी ना बता सके। इसके लिए वर्ड्स इसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आस्क किए जाते हैं एप्टीट्यूड में, ठीक है ना। तो क्विक्सोटिक एडजेक्टिव है ये भी। अब क्विक्सोटिक क्या है? जिस पर अमल ना किया जा सके, हर वो चीज, हर वो मंसूबा जो कि इम्प्रैक्टिकल हो उसको हम क्विक्सोटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी और मिसाल अगर हम सिनोनियम देखेंगे, हम इसके मिलते जुलते वर्ड देखें, इम्प्रैक्टिकल क्विक्सोटिक की ये सिनोनियम है। इस तरह कीमेरिकल, कीमेरिकल मीन्स भी होता है क्विक्सोटिक, मतलब जिस पर अमल न किया जा सके। इस तरह से यूटोपियन, यूटोपियन मीन्स भी एक आइडियलिस्टिक चीज जो दुनिया में कभी मौजूद ना हो, दैट इज यूटोपियन। यूटोपियन, कीमेरिकल, इम्प्रैक्टिकल, ये सब क्विक्सोटिक के सिनोनियम्स है। तो एंटोनियम क्या बन जाएगा? प्रैक्टिकल, जिसको अमल किया जा सके, या डिस्टोपियन, यूटोपियन कॉल इट लाइक हेल, तो दुनिया जन्नत जैसी तो नहीं है, ज्यादा जहन्नम जैसी। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट के क्विक्सोटिक मीन्स जिस पर अमल ना किया जा सके, इम्प्रैक्टिकल या कीमेरिकल, यूटोपियन। इसके एंटोनियम, इसके जिद जो बन जाएंगे अपोजिट वर्ड, वो प्रैक्टिकल या डिस्टोपियन। तो मैं बता रहा था ये दुनिया जो है वो जन्नत की तरह कम, जहन्नम की तरह ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादातर परेशानियां हैं, ज्यादा लोग यहाँ परेशान है। तो यूटोपिया या यूटोपियन मीन्स लाइक हेवन, ठीक है, जो कि मौजूद नहीं है दुनिया ऐसी, और दुनिया जैसी मौजूद है वो डिस्टोपियन टाइप है, लाइक हेल, ठीक है। अच्छा ये वर्ड कहाँ से है क्विक्सोटिक या ऐसा वर्ड? तो इसकी एटामोलॉजी, एटामोलॉजी किसे कहते हैं? एटामोलॉजी मतलब कि जब हम किसी वर्ड की ओरिजिनेशन के बारे में बात करें कि वो वर्ड आया कहाँ से, तो कभी कभार मैं एटामोलॉजी भी लिख रहा होता हूँ। तो एक जर्नल था, मिलिट्री कमांडर था डॉन क्विक्सोट, उसके नाम पे आया था, जो बड़े अजीबोगरीब तरह के प्लान्स बनाया करता था। क्विक्सोट, इसी इसी डॉन क्विक्सोट नाम के बंदे से इंग्लिश में यह वर्ड आया क्विक्सोटिक, ठीक है। तो वर्ड्स की अपनी हिस्ट्री भी होती है जहां से वो आ रहे होते हैं। इसका एक वर्ड है ब्रेजन, ब्रेजन इज एडजेक्टिव, ठीक है। इसके मतलब होता है बहादुर, और इसके जो सिनोनियम है वो ब्रेव हो जाएगा, बहादुर। अच्छा कभी कभार वर्ड्स का टोन भी अलग होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव टोन, इसमें फर्क होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था वेरी और टू, वेरी का जो वरी और टू दोनों सिनोनियम वर्ड है। वेरी के मतलब भी होते हैं बहुत, टू के मतलब भी होते हैं बहुत, लेकिन ये फर्क होता है कि वेरी एक पॉजिटिव टोन देता है और टू एक नेगेटिव टोन देता है। जब हम कहते हैं यू आर वेरी टॉल, तो ये एक पॉजिटिव सेंस में आएगा कि तुम बहुत लंबे हो, और जब हम कहते हैं यू आर टू टॉल, उसके मतलब तुम कुछ ज्यादा ही लंबे हो, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव टोन आ गया। तो कभी कभार वर्ड्स की मीनिंग सेम होते हैं, टोन अलग हो रहे होते हैं उसके। जैसे ब्रेजन एक नेगेटिव टोन देता है और ब्रेव जो है वो पॉजिटिव टोन देता है। मतलब ब्रेजन मीन्स बहादुर बट इन अ डिफरेंट सेंस। लाइक अगर कोई डकैत है तो रॉबर है, अगर वो किसी घर में घुस जाता है, डकैती करता है और 2 लोगों को जान से मार देता है, ठीक है ना, उसके लिए बहादुरी तो चाहिए, बट उसको हम ब्रेव नहीं कहते, हम कहते हैं दैट रॉबर इज ब्रेजन। वो बहादुर तो है बट नेगेटिव सेंस में, चूंकि वो गलत काम कर रहा है। सिनोनियम इसका ब्रेव हो गया। सेंटेंस में जैसे इंडियन सोल्जर वाज सो मच ब्रेजन दैट ही कट द थ्रोट ऑफ इनोसेंट सिटीजन। इंडियन सिपाही इतना ज्यादा ब्रेजन था कि उसने एक मासूम शहरी का गला काट दिया। तो यहाँ पर ब्रेव नहीं कह सकते, क्योंकि बहादुरी उस सेंस में नहीं कह सकते उसको। इसके एंटोनियम क्या हो जाएगा कि भाई कोवार्ड या टाइमिड या चिकन हार्टेड, मतलब बुजदिल, डरपोक, ठीक है। इस तरह इंजीनियस एक वर्ड होता है, इंजीनियस। इसको यहाँ पर इस वर्ड को अगर आप देखो, जीनियस से आप याद रख लें, जीनियस में जैसा होता है दिमाग वाला, दैट इज चालाक। तो इंजीनियस में होता है क्लेवर या डिप्लोमेटिक या क्राफ्टी, ये इसके सिनोनिम्स है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? फूलिश, बेवकूफ। सेंटेंस बनाया हुआ मैंने कि बिल गेट्स इज नॉट ओनली अ जीनियस बट ही आल्सो हैज इंजीनियस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कि बिल गेट्स ना सिर्फ वो जीनियस है बल्कि उसके पास बहुत इंजीनियस, चालाकी वाले सॉल्यूशन होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो दैट इज नाउ रिजेंबलिंग वर्ड्स में मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि एक वर्ड इंजीनियस जैसे ही लगता है लेकिन उसके अलग मायने हैं और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। दैट इज इंडिजिनस, इंजीनस, और ये है इंडिजिनस। इंडिजिनस मीन्स लोकल और नेटिव, मतलब मकामी, मकामी तौर पर। कि जैसे कि सोहन हलवा इज द इंडिजिनस ऑफ मुल्तान, कि वो मुल्तान के खास से उस जगह का सोहन हलवा जिसको हम कहते हैं। इस तरह मेटिकुलस, मेटिकुलस एक एडजेक्टिव है, इसमें छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखने वाला, इसको हम कहते हैं मेटिकुलस।
जो बारीकियों से छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखे। सिनोनियम में प्रिसाइज कह सकते हैं या थोरो कह सकते हैं इसको, इसके सिनोनियम में। जैसे द मदर इज मच मेटिकुलस अबाउट द चाइल्ड, कि माँ बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती है बच्चे के लिए, छोटे छोटे चीज़ों का उसके ध्यान रखती है, तो दैट इज मेटिकुलस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आ रहा है दैट इज विर्चुओसो। विर्चुओसो मीन्स ये भी एक एडजेक्टिव है, माहिर, एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, दैट इज एक्सपर्ट, विर्चुओसो। तो बहुत सारे गेम्स वगैरह जब आप खेलें ना नॉर्मली, तो गेम्स में होता है अगर आपका रैंक आ रहा होता है ना तो उस पर विर्चुओसो लिखा होता है, मतलब आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो उस गेम, तो यू आर अ विर्चुओसो। इसका एंटोनम क्या होगा, मतलब जो निकम्मा हो, नकारा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नाइफ। नाइफ कह सकते हैं, नोवाइस भी लिखा हुआ होता है, दैट इज नाइफ। नाइफ इज द एंटोनियम ऑफ विर्चुओसो। ये मतलब ये माहिर है, और ये जो जो माहिर नहीं है, जो नकारा है, दैट इज नाइफ। इस तरह से एफिशियोनाडो। एफिशियोनाडो इज आल्सो एन इंग्लिश वर्ड। एफिशियोनाडो इसके मतलब होता है शौकीन, किसी चीज का शौक रखने वाला। एंथुजियास्टिक सिनोनियम हो गया, पैशनेट अबाउट समथिंग। जैसे ही इज मच एफिशियोनाडो ऑफ क्रिकेट, उसको क्रिकेट का हद से ज्यादा शौकीन है वो, तो एफिशियोनाडो। ये सिर्फ आप एप्टीट्यूड के लिए इसको आप ना समझे, बल्कि उसको अपने जर्नल वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए आप उसको समझे, इन तमाम लेक्चर्स को। कि आप अगर नॉर्मली भी अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई राइटअप्स कर रहे हो, कहीं पर कुछ लिख रहे हो, तो आपको इस तरह के वर्ड्स पता होने चाहिए। तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर राइटिंग व्हेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग। अदरवाइज सिंपल वर्ड्स तो जाहिर सी बात है कि वो तो कोई भी लिख सकता है। नेक्स्ट इज स्वाव। स्वाव सीखा हुआ बंदा, जिसने बहुत ज्यादा सीख लिया हो और अपने आप को उसने समझ जाए ना कि पॉलिश कर लिया हो, तो स्वाव की सिनोनियम हो जाएगी पॉलिश्ड। ठीक है, सेंटेंस बनाया हुआ है कि ही टर्न माई स्किल्स फ्रॉम नाइफ टू स्वाव, कि उसने मेरे स्किल्स को नाइफ से, नाइफ भी मैंने पीछे बताया था नो वाइस, कि उसने मेरी स्किल्स को, मेरे हुनर को नाइफ से स्वाव तक ले गया। मतलब मुझे पहले नकारा था, मुझे कुछ नहीं आता था, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा पॉलिश हो गया। तो स्वाव एक तरह से नाइफ का आप कह सकते हैं कि इसका एंटोनियम भी हो सकता है, दैट इज प्यूसिलेनिमस। प्यूसिलेनिमस छोटे दिल वाला, जिसके दिल बहुत छोटा हो, मदद ना करता लोगों की, ये जिसके जिब से पैसे ना निकलते, दैट इज प्यूसिलेनिमस। इसका सिनोनियम हो जाएगा टिमिड, छोटे दिल वाला। इसका एंटोनिम क्या निकल जाएगा, जो बहुत ज्यादा फराख दिल हो, खुले दिल वाला, दैट इज मैग्नानिमस। तो मैग्नानिमस इज द एंटोनियम ऑफ प्यूसिलेनिमस। प्यूसिलेनिमस हम कह सकते हैं कंजूस, हद से ज्यादा कंजूस, छोटे दिल वाला, और मैग्नानिमस मतलब हद से ज्यादा फराख दिल, बड़े दिल वाला। एपिक्योर, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एपिक्योर। एपिक्योर मतलब वो शख्स जिसको बहुत शानदार चीजों का शौक, फाइनेस्ट थिंग्स का शौक रखने का, या फाइनेस्ट खाने का उसको शौक हो, बेहतरीन खाना खाने का शौक हो, दैट इज कॉल्ड एपिक्योर। तो इसका सिनोनियम होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, एस्थेट। एस्थेटिक सेंस हम कहते हैं ना, एस्थेट इसका सिनोनियम है एपिक्योर का। मतलब एस्थेटिक सेंस भी वही होता है कि जब आपको बहुत खास चीजों का शौक हो ना, दैट इज एस्थेट। तो नॉर्मली बहुत महंगी महंगी चीजें, जो ब्रांडेड चीजें होती हैं, जैसे अगर आप फर्नीचर लेने जा रहे हैं तो आप हैबिट स्टोर से फर्नीचर ले रहे हैं, तो हैबिट स्टोर वाले कहते हैं कि दिस फर्नीचर इज सो मच एस्थेटिक, इट इज जस्ट लाइक योर एस्थेटिक सेंस। तो ये कह रहे होता है एस्थेटिक मतलब कि बहुत शानदार है ये, ठीक है, तो दैट इज एपिक्योर। इस तरह हम इसको जो है वो कोनोजियर भी कह सकते हैं, कोनोजियर भी इसमें एस्थेट या एपिक्योर। तो सिनोनियम के वर्ड्स जो पेपर में आते हैं उस तरह से ही आते हैं कि एपिक्योर लिखा हुआ होगा और नीचे लिखा होगा कि भाई इसके सिनोनियम फाइंड आउट करें। तो लिखा होगा एस्थेट या कैजोल, एभोर, एडोर। अब जाहिर सी बात है, जब तक आपको एपिक्योर के वर्ड और एस्थेट के वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे उनको आपस में मैच कर सकेंगे। सेंटेंस है कि एपिक्यूरियन पर्सन हैज अ फैट वॉलेट। जाहिर सी बात है, जो शख्स एपिक्यूरियन होगा, एपिक्यूरियन टेंडेंसी रखेगा, उसकी फैट वॉलेट होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत शानदार चीजें खरीदेगा, खाएगा, तो उसके पास पैसे भी उतने होने चाहिए। अच्छा, एटाइमोलॉजी अभी बताया था ना कि कहाँ से ये वर्ड आया है, तो ग्रीक फिलोसफर थे एपिक्यूरियस के नाम से, उन वहां से ये वर्ड आया है। वो यही बताते हैं कि जिंदगी में इंसान को हमेशा शानदार चीजें करनी चाहिए, शानदार खाने खाने चाहिए, उस तरह की बातें वो करता था, एपिक्यूरियस। नाउ दैट इज प्रीकॉशियस। एक तो अच्छा स्पेलिंग में डिफरेंस है, एक होता है PRECAUTIOUS, प्रीकॉशियस मतलब मोहतात, दैट इज प्रीकॉशियस, इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। इसके मतलब होते हैं इनहेरेंटली टैलेंटेड, जो बचपन से बहुत ज्यादा काबिल हो, टैलेंटेड हो, दैट इज कॉल्ड प्रीकॉशियस। गिफ्टेड भी उसको हम कह सकते हैं, कहते हैं ना कि ही इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, हम कहते हैं ये बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है,
मतलब बहुत ज्यादा बचपन से टैलेंटेड है, तुम उसको प्रीकॉशियस चाइल्ड भी कह सकते हो सिनोनियम में उसको। इनसोशिएंट, इनसोशिएंट कौन होता है? लापरवाह, केयरलेस या इनडिफरेंट, जिसको किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो, दैट इज। अच्छा, कोई सवाल मेरे पास यहाँ पर आया है। गॉड गिफ्टेड मूवी, yes Shahriyar, what you told me about this, what is God gifted movie? It is a type of movie. गिफ्टेड है, हमारे पास एक सीरीज थी एक्समैन की, एक्चुअली म्यूटेंट्स की। गिफ्टेड देखी है मैंने, गॉड गिफ्टेड आई डोंट नो अबाउट दैट। गिफ्टेड की बात कर रहे हैं जो अमेरिकन सीरीज है म्यूटेंट्स की। अच्छा चलो, वैसे यहाँ पर तो मूवी रिव्यू तो नहीं चला रहे फिलहाल। ओके, इफ यू आर रिकमेंडिंग में दैट आई विल सी। रमजान में सवाब भी काफी मिलेगा वैसे। अच्छा, इनसोशिएंट मीन्स लापरवाह और सिनोनिया मीन्स इनडिफरेंट, ठीक है। तो इसका एरोडाइट, एरोडाइट मीन्स बा इल्म, जिसको चीजों का इल्म हो, समझ, जिसके लर्न मैन, पढ़ा लिखा शख्स। पढ़े लिखे शख्स को हम एरोडाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह गोरमे, इट इज नॉट गोरमेट, टी साइलेंट होता है गोरमे। तो आपको पता लास्ट रमजान में, प्रीवियस 2-3 रमजान पहले गोरमे, एक लाहौर की एक जो है फूड कंपनी, अभी भी शायद मौजूद है, तो वो डिफरेंट उसके प्रोडक्ट्स वगैरह आया करते थे गोरमे के नाम से। तो गोरमे इज अ वर्ड एक्चुअली, इट इज अ, गोरमे के मतलब होते हैं खाने पीने के शौक। फॉन्ड ऑफ ईटिंग जो शख्स हो वो गोरमे कहलाता है। कॉनजियर ऑफ फाइन फूड, जिसको बेहतरीन खाना खाने का शौक हो, दैट इज कॉल्ड गोरमे। अच्छा, एपिक्योर और गोरमे में फर्क है। स्टूडेंट्स बहुत सारे ये कहते हैं ना कि भाई दे आर सेम। एपिक्योरियन पर्सन क्या करेगा, उसको फाइनेस्ट थिंग्स का बस शौक है। जैसे कि जब वो रेस्टोरेंट में जाएगा, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद एपिक्योरियन पर्सन क्या करेगा कि वो सबसे महंगा खाना बुलवाएगा, सबसे महंगा खाना मंगवाएगा, लेकिन उसको खाए ना खाए वो उसकी मर्जी है, क्या पता वो ना खाए उसको, लेकिन उसको मंगवाना अच्छा खाना ही है। और गोरमे, अगर वो अच्छा खाना मंगवाएगा तो उसको खाएगा भी, ठीक है। दैट इज वो खाने पीने का शौकीन है। तो गोरमे और एपिक्योरियन में थोड़ा फर्क है। सबलाइम, एक फिजिक्स में या केमिस्ट्री में टॉपिक होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस है ना, जिसमें क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक लेप्थेनिन बॉल्स। और जो सॉलिड्स होते हैं वो सबलाइम सॉलिड कहलाते हैं, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स हो गए, ठीक है, ये सबलाइम सॉलिड्स होते हैं। इंग्लिश में जो वर्ड होता है सबलाइम, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा, लाइक बटरन रसल, उसमें सॉरी डबल एजाइज सीट में, ठीक है, कि उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी इज द सबलाइम, कि मेरे लिए सबसे अहम शख्स वो जो सबलाइम हो। सबलाइम मतलब दूसरों से बढ़तर हो, ठीक है, हायर देन एनी अदर, तो इसको हम कहते हैं सबलाइम, ठीक है। नाउ ये वर्ड, फिर को सवाल आया यहाँ पर, सर आज एक्सरसाइज, बेटा एक्सरसाइज की आप कर ही नहीं पाओगे ना, अगर मैं एक वर्ड लिख दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई आप इसकी मीनिंग बताओ, तो सिंपल सी बात है कि आप उसको गूगल ही कर सकेंगे, आप डायरेक्ट नहीं बता सकेंगे। तो वो क्या, हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं जो बता रहा हूँ उसको बस आप सिर्फ जस्ट सुनने में क्या होता है, रीडिंग करते हुए जब मैं बता रहा हूँ ना तो याद भी रह जाएगा। अगर हम इस वर्ड को नॉर्मली डायरेक्ट आपको लिस्ट दे तो 500 के करीब ना, तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड में भी वर्ड मीनिंग कहाँ याद हो सकती थी, ये जाहिर सी बात है, पढ़ते हुए तो फिर भी याद हो जाती है ना मीनिंग्स वगैरह, लेकिन अगर डायरेक्ट घर बैठ के आप लिस्ट याद करो तो फिर वो थोड़ी ना होती। उसके लिए मैं उसको एक बार रीड कर रहा हूँ, उसके मैं डिफरेंट तरह की बता रहा हूँ फिर उसकी मीनिंग्स वगैरह। तो इट इज बस कुछ और है, बस खत्म होने वाला है ये, बस 2 लेक्चर होते हैं, इसको ज्यादा नहीं है। पैरोकियल, और यही सारे वर्ड्स आ रहे होते हैं, अगर आप पेपर में उठाएंगे ना, अगर आप पास पेपर में जो मैं आप, तो आप देखना कि उसमें ये, अगर आपको सिनोनियम एंटोनियम अगर पूछेंगे तो इन सब वर्ड्स से वो आ रहे होते हैं, और ये मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं असल में देखा जाए तो इंग्लिश के, और इसी में से उठा रहे होते हैं। पैरोकियल, तो पैरोकियल इस, जो बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो, तंग नजर हो, एक्सट्रीमली नैरो माइंडेड, उस पर्सन को हम कहते हैं पैरोकियल, ठीक है। तीसरा पोलियाना, पोलियाना मीन्स पूरे एतमाद, मतलब जो पूरी तरह से एतमाद जिस पर किया जा सके उसको हम पोलियाना कहते हैं। इसका सिनोनियम बनता है सैंगुइन। तो सैंगुइन और पोलियाना दोनों एक ही वर्ड से, दोनों के मतलब होते हैं पूरा एतमाद जिस पर भरोसा किया जा सके। ग्रिजेरियस, ये अच्छा वर्ड है, ग्रिजेरियस। तो ग्रेक मैंने भी आपको शुरू में बताया था क्लास के स्टार्ट में कि ग्रेक के मतलब क्या होते हैं। ग्रेक मतलब होता है गैदरिंग, जमा होना लोगों का, तो वहां से जैसे, तो ग्रीगेरियस, तो ग्रीजेरियस सॉरी, तो ग्रीजेरियस के मतलब क्या होता है कि वन हु लिव्स, लव्स टू लिव इन द ग्रुप, जिसको ग्रुप से महफिल में रहने का शौक हो, महफिल में रहने का शौकीन हो, तो वो होता है ग्रीजेरियस।
जैसे कि आपका, जिसको हम सिनोनियम में सोशल कह सकते हैं, सोशलेबल कह सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है भाई? जिसको, जो लोगों के साथ मिलने जुलने का शौकीन हो, जिसको शौक हो, जिसको ये मतलब जिसकी इंटेंसिटी हो, जिसकी टेंडेंसी हो कि वो ज्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता हो, ठीक है, गैदरिंग में रहता हो, तो उसका रूट ग्रेग से क्राउड से मैंने बताया। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट का जो अपोजिट है, क्या आप बस को बता सकते हैं उसका? कि यह सरीबा इकबाल, रिवेल्डन, इंट्रोवर्ट, सनर्शद, ओके गुड। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब जो इंसान अपने आप में ही रहता हो। अच्छा, एक इसके बीच का भी होता है कि जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों ही ना हो, दोनों के बीच में हो। मतलब जैसे हम और आप ज्यादातर लोग होते हैं कि हमें कभी कभार हम अकेले रहना पसंद करते हैं, कभी कभार हम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? कुछ लोग इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों ही नहीं होते, इन बिटवीन होते हैं। जी हाँ, नोबडी नोस। ओके, मैं दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो शख्स है जो कि दोनों, मतलब दोनों टेंडेंसी उसके अंदर हो, एक्सट्रोवर्ट की भी, इंट्रोवर्ट की भी हो, ठीक है। एम्बीवर्ट, ए एम, एम से निकला ये। एम के मतलब आप जानते हैं डुअल टेंडेंसीज को हम कहते हैं एम्फीबियन वगैरह, जिस तरह से वर्ड्स होते हैं। जिस तरह से एमिएबल, एमिएबल मीन्स नरम मिजाज, सॉफ्ट बंदा जो हो, जिसको हम एमिएबल कहते हैं, नरम मिजाज, सॉफ्ट या इलास्टिक या प्लास्टिक या फ्लेक्सिबल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एमिएबल। इस तरह से एक हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एपोस्टेट। एपोस्टेट किसे कहते हैं? मुर्तिद। मुर्तिद मतलब कौन? वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजन, जो अपना मजहब छोड़ दे। मतलब जो, जैसे किसी का रिलीजन है, कोई अगर मुसलमान है और वो अपने रिलीजन इस्लाम को छोड़ देता है, तो हम उसको कहते हैं एपोस्टेट। उसको मुर्तिद उर्दू में जिसको कहा जाता है। तो अच्छा, एक इसी तरह का सिमिलर वर्ड एक होता है एपोस्टेट से, मैं बता रहा हूँ, दैट इज प्रोसेलिटाइजर। प्रोसेलिटाइजर कौन होता है? हु फोर्सेस अदर टू ज्वाइन हिज रिलीजन, जो किसी दूसरे शख्स को मजबूर करता है कि उसके मजहब को ज्वाइन कर लो। तो वो जो शख्स है जो दूसरों को उकसाता है अपने मजहब की तरफ, ब्रेन वॉशिंग करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेलिटाइजर। और अगर कोई शख्स मजहब छोड़ दे अपना, तो वो एपोस्टेट है, ठीक है। नाउ रेबेल। रेबेल मीन्स होता है बागी, जो अपना वादा तोड़ दे, ठीक है, बगावत कर जाए, दैट इज रेबेल। तो रेबेल को ही सिनोनियम रेनिगेट, तो रेनिगेट और रेबेल एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। तीसरा सैटर्नीन। सैटर्नीन वेरी 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 सैड, बहुत बहुत ज्यादा गमगीन, उदास, दुखी अगर कोई शख्स है तो वो सैटर्नीन है। ग्लूमी उसका सिनोनियम होता है। और उसके एंटोनियम में क्या आ जाएंगे? जो बहुत ज्यादा खुश हो, हद से ज्यादा खुश अगर कोई शख्स है, बहुत ज्यादा खुश है, तो वो उसका एंटोनियम, दैट इज वाइवेशियस। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वाइवेशियस। वाइवेशियस मतलब जो हद से ज्यादा खुश हो, या जॉन्टी। तो जॉन्टी और वाइवेशियस, दे आर द एंटोनिम्स ऑफ सैटर्नीन। ये बहुत ज्यादा खुशी के लिए हम ये दो वर्ड्स कह सकते हैं। दूसरा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब इंसल्टिंग, जो बहुत ज्यादा तौहीन करता हो, किसी को जलील करता हो, दैट इज इम्प्यूडेंट। Yes, Ariba Iqbal, that's good. Okay, now you are going to admire it. That was I also saying कि हम इसको normally use कर सकते हैं. They are good words. कि हमें बहुत बार वर्ड्स हमारे जहन में नहीं आ रहे होते हैं, भाई फलां शख्स को बोलेंगे क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, तो हमारे दिमाग में वर्ड ही नहीं आ रहा होता है। तो ये वर्ड्स आपको इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमें पता लग रहे हैं। अच्छा, इम्प्रूडेंट के लिए मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ। ये नॉर्मली आपने एक वो प्रिजन ऑफ जेंडा जो चैप्टर है, उसमें जेंडा के अंदर जो आपने पढ़ा है, उसमें कि जब ब्लैक माइकल मिलने के लिए आता है क्लेविया से, और जेंडाइल में मौजूद होता है और फ्रिट्स भी होता है, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं ब्लैक माइकल की ताजीम में, लेकिन फ्रिट्स खड़ा नहीं होता है। तो वहाँ ये वर्ड लिखा है सर एंथनी होप हॉकिंस ने कि ऑल द पीपल वर स्टैंडिंग एक्सेप्ट दैट इम्प्यूडेंट डॉग फ्रिट्स हु वाज फ्लर्टिंग विद कॉन्टेस हेल्गा ऑन एन आर्म चेयर, ठीक है। तो फ्रिट्स ने, तो इम्प्यूडेंट डॉग क्यों कहा जा रहा है फ्रिट्स को? चूंकि वो बहुत ज्यादा उसने तजलील की थी ब्लैक माइकल की, कि वो उसकी आमद पर खड़ा नहीं हुआ था, तो वो इम्प्यूडेंट था, ठीक है। इंसोलेंट। इंसोलेंट कहते हैं इनडिसिप्लिन, जिसमें नज्म ज़ब्त ना हो, जो डिसिप्लिन फॉलो ना करता, दैट इज इंसोलेंट। डिफिडेंट। अच्छा, एक वर्ड इसका एंटोनियम इसका बहुत फेमस है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब जिसका पूरा जो फुल, मतलब कह लें जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वो होता है कॉन्फिडेंट। जिसको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो, एतमाद हो, वो कॉन्फिडेंट होता है। अब इसी का अगर उलट अगर आप देखो, तो ये बहुत रेयर यूज करते हैं लोग, डिफिडेंट। जिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो, ठीक है, जिसमें एतमाद की कमी हो, उसको हम कहते हैं डिफिडेंट, हैविंग नो कॉन्फिडेंस।
इस तरह से वैग्रेंट, वैग्रेंट होता है होमलेस, होमलेस मीन्स बेघर शख्स जिसका कोई घर ना हो। सिनोनियम इसके ट्रैम्प, आवारागर्द भी जिसको क्या है? ओके। यस, नाउ यू आर लिसनिंग। ओके, यस, ओके, जस्ट वेट 1 minute। ओके, सो यस, सो वैग्रेंट मीन्स के ट्रैम्प या वैगाबॉन्ड बता रहा था। इस तरह से मैंने इसमें बताया आपको वेंडर। इस तरह से मैं आपको एक और वर्ड बताता हूँ उसके लिए, लाइक नोमैड। जैसे कि हम आपने वो देखा होगा, दैट इज एर्तुगरुल, जो एक मूवी, वो जो एक सीरीज है डेरिलिस, तो उसमें जो काई कबीला है, दे आर वैग्रेंट्स एक्चुअली, बिकॉज दे हैव देयर नो होम, दे आर जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम हियर एंड दे आर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो दैट इज वैग्रेंट। इसका एंटोनम क्या हो जाएगा बच्चों? एंटोनिम इसका जिद हो जाएगा सेटल्ड या डोमिसाइल्ड। सेटल्ड मतलब जो जगह सेटल और डोमिसाइल्ड हो। जैसे आप सब अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपना डोमिसाइल बनवाएंगे, तो उसकी जमानत होगी कि आप कराची शहर में रह रहे हैं लंबे अरसे से, दैट इज डोमिसाइल आपका कराची का बनेगा। इस तरह से एक वर्ड हमारे पास, अच्छा बन गया शहरियार, ठीक है, 2 किलो मिठाई मंगवा लो बार बार। अच्छा, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है रिच, वेल्दी, पैसे वाला, दौलत वाला, एफ्लुएंट, ठीक है। अच्छा, सिमिलर वर्ड्स इसमें, सिमिलर वर्ड्स जो इसके अंदर होते हैं बच्चों, फ्लू आ रहा है ना, फ्लू का वर्ड जब आए ना, अच्छा एक तो सिर्फ फ्लू होते हैं, इन्फ्लुएंजा की शॉर्ट फॉर्म, उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर फ्लू एक रूट है, और फ्लू के मतलब होगा बहना, किस चीज का ट्रैवल करना। जैसे कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस के मतलब हो जाएगा कॉन्फ्लुएंस, फ्लुएंट या फ्लुएंसी, फ्लक्स, एफ्लुएंट, इन्फ्लुएंस, मेलिफ्लुअस, ये सारे वर्ड्स में फ्लू आ रहा है ना, तो इन सब का मतलब बहना। कॉन्फ्लुएंस मतलब एक साथ बहना, फ्लुएंट या फ्लुएंसी, जब कहते हैं ना, जब वर्ड्स आपके माउथ से बहना शुरू हो जाए, तेजी में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप कहते हैं फ्लुएंसी के साथ कह रहे हैं, तो वो फ्लू का वर्ड आ गया, मतलब वर्ड्स का बहना। फ्लक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा है, द फ्लो ऑफ, कहते हैं ना, द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, फ्लक्स जिसको हम कहते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, दैट इज फ्लक्स। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब जब किसी भी इंडस्ट्री से जिसका वेस्ट मटेरियल फ्लो कर रहा होता है, दैट इज फॉर एफ्लुएंट, ठीक है। इनफ्लुएंस, असरात, जब आप अपनी सोच किसी और तक ट्रांसफर करते हैं, वो भी फ्लो ही हो रहा है, तो इन्फ्लुएंस। मेलिफ्लुअस, जब मीठी आवाज बहती है, ठीक है, जैसे आतिफ असलम हैज अ मेलिफ्लुअस वॉइस, दैट इज मीठी आवाज। तो फ्लू का वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, रूट जो मैंने इससे पहले फर्स्ट इसी लेक्चर के स्टार्ट में काफी सारे रूट बताए, तो यहाँ मैंने और काफी सारे रूट आपको बताए। फ्लू अगर रूट आ जाए तो सूरत में क्या होगा, ठीक है, मतलब बहना हो जाएगा। अफ्लुएंट मतलब दौलत जिसकी तरफ बह रही हो, वेल्दी पर्सन, ठीक है। शॉविनिस्ट, शॉविनिज्म, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा यकीनन सेकेंडरी इसमें, फर्स्ट टाइम में भी। शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट मतलब सुपर पैट्रियोट, जो बहुत ज्यादा अपने वतन से मोहब्बत करे, दैट इज अ शॉविनिस्ट।
उसको हम जिंगोइस्ट भी कह सकते हैं। जिंगोइस्ट या शॉविनिस्ट मतलब सुपर पैट्रियोटिक पर्सन। इसका एंटोनिम इसका जिद हो जाएगा इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब जो अपने वतन से सख्त नफरत करता हो, ये उसका बिल्कुल उलट हो गया शॉविनिस्ट का। ठीक है क्लास, सो दैट्स 3 o'clock इज नाउ ना, तो क्लास तो यहाँ पर एंड करते हैं यहाँ पर।